जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक रीजन को लेके, कि इसको लेके क्या मतलब यूएसए ने नया एक ग्रुप बनाया है और ये चाइना को काउंटर करने के लिए क्यों बनाया है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि ये ग्रुप है क्या। अब ये न्यूज में क्यों है कि जो हाल ही में भी क्या है कि यूएसए ने 4 कंट्री के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर एक नया एक ग्रुप बनाया, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। अब ये बनाया क्यों गया है कि चाइना को काउंटर करने के लिए। अब इसमें कुछ एम्स भी रखे गए हैं, जैसे कि क्लाइमेट क्राइसिस को लेके, ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड एजुकेशन को लेके भी इसमें एम्स रखे हुए हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कि पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक बनाया क्यों गया है। अभी आप देख रहे होंगे जो चाइना है हाल ही में क्या है कि वो काफ़ी कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अगर वो उनके पैसे वगैरह नहीं दे पाते तो वो उनकी जगह पे कब्जा कर लेता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल था हमारा श्रीलंका, उसका हवन टोटा पोर्ट जो था, अभी वो चाइना ने हाल ही में क्या किया था, उस पर कब्जा कर लिया था जब वो उसके पैसे नहीं दे पाए थे। तो भी ऐसे ही क्या हो रहा है कि जो जैसे कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, ये पैसिफिक आइलैंड है काफ़ी सारे, जो कि गुआम है, नोरू है, फिजी है, तोंगा, कुक आइलैंड है और न्यू कैलोडेनिया। मतलब ये सारे क्या है कि पैसिफिक के आइलैंड है। तो इसमें हो क्या रहा है कि अब चाइना बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फिर वही उसकी चाल तो वही है कि मतलब वो इन्वेस्टमेंट करे, अगर ये पैसे नहीं दे पाए तो यहाँ पे क्या कर ले, वो इन पे कब्जा कर लेगा। तो इसको लेके क्या है कि यूएसए को पता चल गया कि मतलब चाइना क्या करना चाह रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। अब इसमें होता क्या है, अगर आपको पता हो, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के आसपास में इंडिया की जितनी भी समुद्री सीमा है उसमें क्या है कि 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होता है, जिसमें कि 200 नॉटिकल माइल तक जितना भी कुछ होगा वो सब पे अधिकार किसका होगा, इंडिया का होगा। ऐसे ही इसमें है। तो इसकी कंट्रियों में देखो, ये आइलैंड है तो छोटे छोटे देखने में, लेकिन जो इनकी, अगर हम नॉटिकल माइल्स में इसकी डिस्टेंस देखें, इनकी इकोनॉमिकल अगर इनका जोन देखें, तो वो भी काफ़ी फैला हुआ होगा। अब उस पर इनका भी सभी का अधिकार होगा। अब अगर चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा होगा, कि यहाँ पे जितने भी नेचुरल सोर्सेज मिल रहे होंगे या जितने भी यहाँ पे नेचुरल तरीके की चीज़ें मिल रही होंगी, उन सब पे इस कंट्री का अधिकार होगा। और अगर चाइना यहाँ पे कब्जा कर लेता है तो उस पे चाइना का उसका उस पे भी अधिकार हो जाएगा। सेकंड क्या है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी वो चीज़ें नेचुरल निकाल पा रहा है वो उनका यूज कर पाएगा। तो इस वजह से क्या है कि चाइना भी मतलब काफ़ी तेज हो रहा है, इस वजह से वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके क्या सोच रहा है कि यहाँ से सारी जो चीज़ें हैं उसका भी वो यूज कर पाए, और अगर ये हमारे पैसे नहीं दे पाते तो वो इन पे भी कब्जा कर ले, जैसे कि उसने अभी श्रीलंका के हवन टोटा पोर्ट में किया था। तो अब यहाँ पे हम मतलब यूएसए को पता चल गया कि मतलब इसी चीज़ को लेके यूएसए को पता चल गया कि वो यहाँ पे भी कब्जा करना चाहता है, कि हमारा पैसिफिक रीजन जो है वो भी ज़्यादा सेफ नहीं है। तो इस वजह से ही जो यूएसए है उसने एक नया ग्रुप बनाया है, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, जिसमें हमारी 4 कंट्रियों के साथ उसने मिलकर बनाया है, इसी को चाइना को काउंटर करने के लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक पैसिफिक आइलैंड फोरम भी बना था, जो कि 1971 में बना था, जो यहाँ की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसमें भी 18 मेंबर्स थे, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, मतलब जो भी बताया था मैं आपको, सामोआ, टोंगा, तुलवा, मतलब काफ़ी सारी इसमें कंट्रीज होती हैं और आइलैंड भी थे, जो कि इन सबका एक मेंबर, मतलब इन सबके मेंबर्स थे। इसी चीज़ को लेके यहाँ पे बनाया गया था। अब अगर हम देखें, जो हमारा पीआईसी होता है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, तो उसमें क्या है कि जो सबसे मतलब लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, तो उनको 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अगर ह्यूमन जियोग्राफी और फिजिकल के अकॉर्डिंग देखें तो उनको यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया और पोलिनेशिया है। तो ये जो है ये काफ़ी मतलब बड़े क्षेत्र है, यहाँ पे एरिया है, जिसमें कि लार्जेस्ट इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स माने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ यहाँ पे जो मतलब कुछ पार्ट्स हैं वो छोटे भी हैं, ठीक है, जो इस स्टेट्स वगैरह हैं, और उनमें काफ़ी कम पॉपुलेशन भी है। लेकिन जब भी इनके पास सबसे ज़्यादा क्या है कि लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है। तो उसमें मतलब ये प्रभाव इसका पड़ रहा है। अब क्या है कि अगर हम इसमें यहाँ पे देखें, पोटेंशियल वोट बैंक है एक, जो कि किस लिए बनाया गया था, कि जो हमारी जितनी भी मतलब यहाँ पे जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है, उनके जो भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी कंसर्न वगैरह है, उन सबको लेके क्या है कि 14 कंट्रीज का ये क्या था, एक ग्रुप था, जो कि मतलब वोट बैंक था, जो कि हमारे जितने भी इंटरनेशनल जो सजेशंस वगैरह होते हैं या जो भी कोई पावर्स वगैरह उनकी होती है, वो एक वोट बैंक के रूप में काम करता है यहाँ पे।
इसको लेके। अब अगर हम देखें, एक 2019 में स्ट्रेटेजी रिपोर्ट आई थी जो कि यूएसए डिपार्टमेंट, जो कि यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसने बोला था कि जो अगर हम इसको देखें तो इन फ्यूचर में क्या है, अमेरिका के लिए जो ये पैसिफिक वाला रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो सकता है उसको लेके, क्योंकि जैसे यहाँ पे नेचुरल सोर्सेस मिलते हैं उस चीज़ को लेके अगर हम देखें तो। अब क्या है कि जो हमारा वर्ल्ड है उसमें 10 सबसे बड़ी मतलब स्टैंडर्ड जो स्टैंडिंग आर्मीज है वो हमारे कंट्री में 10 सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें से 7 तो हमारे इंडो पैसिफिक में ही रहती है, जो हमारा इंडो पैसिफिक का जो रीजन है। और उनमें से भी 6 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास हमारे परमाणु हथियार भी है। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जैसे यहाँ पे देखे भी, अगर वर्ल्ड में ये भी देखें कि हम जस्ट सबसे ज़्यादा जो मतलब बिगेस्ट जो पोर्ट है हमारे, उनमें से 9 तो इस इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसी में मिल जाते हैं, जिसमें से 60% तो एशिया से होके जाते हैं, और बाकी का जो 1/3 है वो अगर हम देखें तो ये एक शिपिंग पासेस पड़ता है जो कि साउथ चाइना से होके निकलता है यहाँ पे। अब क्या है कि जो मतलब तुम्हारा जो ये चाइना है, मतलब जो चाइना का जो अगर एक तरीके से वो देखेंगे, जो चाइना के रिलेशन है मतलब वो कैसे बदल रहे हैं, अगर हम इनके पैसिफिक रीजन्स वाले जो कंट्रीज हैं इनके साथ देखें तो अभी हुआ क्या था कि जो सोलोमन वो है आइलैंड है, उसके साथ क्या है कि चाइना ने अभी सिक्योरिटी, अपने जो सिक्योरिटी का मतलब उसका वो था, सिक्योरिटी समझौता था, तो उस पर अभी उसने सिग्नेचर कराए थे उससे। तो उससे क्या था कि जो वहाँ पे आसपास की जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मतलब जो उस आइलैंड के साथ उसने अपना सिक्योरिटी का एक जो समझौता था वो किया था, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे उसने अपनी आर्मी भी रखी होगी, क्योंकि अब सिक्योरिटी की बात है तो एक दूसरे के रीजन में वो आर्मी तो रख सकते हैं। अब इसको लेके भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह, क्योंकि वो उसके आसपास में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के और अमेरिका वगैरह के, तो इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी कि मतलब ऐसे तो चाइना जो है हमारे मतलब जो हमारे एरियाज है उनमें भी अंदर आते आते जा रहा है, कि वो अपनी आर्मी वगैरह को भी लेते आ रहा है यहाँ पे। तो उस चीज़ से निपटने के लिए भी इन्होंने जो अभी पीबीपीएफ बनाया है, मतलब जो पैसिफिक इन पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, तो वो भी इसीलिए बनाया है इन्होंने। अगर हम देखें कि मतलब जो चीन है, अगर उसको मतलब काउंटर करने के लिए अगर देखें कि जो अमेरिका है और उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, मतलब जितने पार्टनर कंट्रीज हैं, कि उन्होंने मतलब इस चीज़ को लेके क्या किया है, तो जो अभी हाल ही में पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक हुआ है, इसको लॉन्च करने से पहले जो है अमेरिका और उसके जो मतलब पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स कंट्रीज हैं, उन्होंने एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी चलाया था, जिसमें कि 13 कंट्रीज थी, जिसमें कि जो ट्रेड है होता है मतलब ट्रेड वगैरह है उसको बढ़ावा देने के लिए वो बनाया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, फिजी और वियतनाम थे। तो ये इससे पहले इसको भी बनाया गया था यहाँ पे ट्रेड वगैरह को क्या है बढ़ावा देने के लिए। अभी अगर देखें तो G7 के माध्यम से क्या है कि यहाँ पे जो भी मतलब डेवलपमेंट करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उसको $600 बिलियन मतलब इकट्ठा करने की बात की गई थी, जिससे कि जो चीन की जो बेल्ट एंड रोड मतलब जो पहल चल रही है, इनिशिएटिव जो उसने चलाया था उसको टक्कर दे सके, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक योजना घोषणा की थी G7, उसमें G7 की जो मीटिंग हुई थी उसमें। अभी अगर हम देखें कि इंडिया में मतलब इसका पीआईसी जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं इनका मतलब क्या रिलेशन है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी हद तक मतलब बहुत ज़्यादा क्या है कि इंडिया के जो ओरिजिन के हैं वो काफ़ी यहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे कि हम अगर फिजी की बात करें तो फिजी में क्या है, 40% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो तो इंडियन ओरिजिन की है, और जो 3,000 लगभग हमारे जो इंडियंस हैं वो फिलहाल में पपुआ न्यू गिनी एक जगह है वहीं पे पड़ती है जो पैसिफिक आइलैंड में, तो वहाँ पे मतलब रहते हैं अभी भी। तो इस चीज़ को मतलब इंडिया का भी काफ़ी अच्छा रिलेशन है वहाँ पे। अब क्या है कि जो पीआईसी होता है जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है उनमें इंडिया क्या है कि मतलब काफ़ी बातचीत करता है, वो उसमें कि जो मतलब वहाँ पे सुविधा वगैरह चाहिए उन चीज़ को लेके, तो जो उसको लेके क्या आता है कि हमारी जो मतलब इंडिया है उसने एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रेस्पेरिटी जो है इसको लेके मतलब इसी को लेके वो वहाँ पे क्या है एक गठबंधन मतलब गठन किया था, इस चीज़ को लेके उन्होंने एक चीज़ का गठन किया था इसमें, जिसमें वो बताते हैं जिसका नाम है फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन, जिसका गठन किया था कि मतलब अगर वो उसको कभी भी कोई सुझाव वगैरह देना हो या वहाँ पे बातचीत करनी हो इंडिया को, तो वो इस मीटिंग के थ्रू वहाँ पे सबसे बात कर सकता है, और जिसको कि 2014 में लॉन्च किया गया था। अब आती है ब्लू इकोनॉमी, कि ये ब्लू इकोनॉमी होती क्या है। अब ब्लू इकोनॉमी होती क्या है कि जो मतलब
हमारी जैसे भी मतलब हमारे आसपास में जो नेचुरल गैसेस, नेचुरल सोर्सेज जैसे कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, ये जो भी हमारे मतलब चीज़ें निकलती है, हम इनको लेके क्या है कि काफ़ी अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। हमारे अलग अलग जो न्यू मार्केट्स हैं वो प्रोवाइड्स हो सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो मतलब जो भी हमारे पैसिफिक रीजन में मतलब हमारी जो पे बताया था कि जो हमारे 200 नॉटिकल माइल तक जो हमारी समुद्री सीमा होती है, जिसमें जिसमें भी हमारे जितने भी नेचुरल सोर्सेज मिलते हैं, उन चीज़ को लेके ही हम क्या है इसको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि मतलब भारत ने भी इस पे अब बोला जाए ये भी रहा है, मतलब इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें अगर इंडिया अपने अकॉर्डिंग अगर सोचे तो उसको देखते हुए इंडिया भी इनके साथ जुड़ सकता है। मतलब जैसे कि अगर ब्लू इकोनॉमी को देखें तो उसको देखते हुए भी इंडिया इसके साथ जुड़ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि मतलब इसमें क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखें अगर मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या क्या इसमें बताया गया है, तो इसमें अगर देखें तो चाहिए जितनी भी आइलैंड कंट्रीज हैं मतलब जहाँ पे पैसिफिक में, तो इनके बताया जा रहा है कि मतलब जो ये इनकी अगर भौगोलिक स्थिति देखें अगर एक तरीके से, तो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लाइमेट जो है क्लाइमेट को लेके चैलेंजेस आ सकते हैं इस चीज़ में। क्योंकि अभी जो क्या है कि हाल ही में क्या हो रहा है कि जो वहाँ पे सी है उसका सी लेवल बढ़ने के साथ जो वहाँ पे मिट्टी है, मतलब जो सी लेवल बढ़ रहा है तो सी लेवल के बढ़ने के साथ जो सोइल है वहाँ पे सोइल की सैलिनिटी भी बढ़ती जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकती है वहाँ पे आगे चल के। तो इसी को लेके मतलब इनको सोचना चाहिए कि मतलब इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज़ को लेके भी इनको काफ़ी बातें मतलब करनी चाहिए। तो हाल ही में मतलब हुआ यही है कि जो हमारा मतलब चाइना है उसको काउंटर करने के लिए यूएसए ने इसलिए इसको एक पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक जो ये ग्रुप है अभी बनाया है, जिससे कि जो चाइना है उसको हम काउंटर कर सकें, वो हमारे एरिया में जो है ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा ना दे सके जो कि वो करना चाह रहा है, जैसे कि उसने भी श्रीलंका के साथ किया था इस टाइप से। तो इस सब को रोकने के लिए उसने हाल ही में भी ये शुरू किया है जो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक है। तो अभी ये लास्ट इसमें यूपीएससी का क्वेश्चन था, ये वाला जो आया था 2015 में आया था, तो इसको आप सोल्व कर लेना। बस आज की जो हमारी न्यूज़ थी वो यही थी। अब इसको आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख लेना। थैंक यू सो मच।